अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू ऑल विल बी फाइन। वेलकम टू फिज़िक्स लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल। टॉपिक आउटलाइंस क्या है? इन दिस टॉपिक वी विल डिस्कस साउंड इंटेंसिटी लेवल, एक्सप्लेनेशन उसकी और उसकी डेरिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। नंबर वन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे साउंड इंटेंसिटी लेवल क्या होता है। इससे पहले आपने साउंड इंटेंसिटी पढ़ी है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में पढ़ा कि साउंड वेव्स पासिंग पर सेकंड थ्रू अ यूनिट एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। तो ये आपने इंटेंसिटी ऑफ साउंड के बारे में लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि किसी यूनिट एरिया से पर सेकंड जो साउंड वेव्स पास कर रही होती हैं, दैट इज़ साउंड इंटेंसिटी। और जब हम इंटेंसिटी लेवल की बात करते हैं तो बेसिकली हम टू साउंड्स के कंपैरिजन की बात कर रहे होते हैं। हमारे जो कान हैं, आर ईयर्स डू नॉट डिटेक्ट डिफरेंस इन साउंड इंटेंसिटी लीनियरली। लीनियर वे में हमारे ईयर्स साउंड इंटेंसिटी को जो है ना वो डिफरेंस नहीं कर सकते, डिटेक्ट नहीं कर सकते उसके डिफरेंस को। एग्जांपल, अगर एक ऐसी साउंड हमें आती है जिसकी इंटेंसिटी डबल है तो उसको हम नहीं डिटेक्ट कर सकते इस लीनियरली। ऐसे कि ऐसा नहीं होता कि हमें उसकी जो साउंड है वो ट्वाइस लाउड सुनाई देती है। ये जो हाईएस्ट साउंड इंटेंसिटी जो हम हियर कर सकते हैं सेफली, वी कैन सेफली हियर इज अबाउट 1 बिलियन टाइम्स एज इंटेंस एज द लोएस्ट। तो इसलिए हमें एक लॉगरिथमिक स्केल बनाना पड़ता है साउंड इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे से समझना है कि साउंड इंटेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो उसी साउंड इंटेंसिटी को जो साउंड हमें किसी यूनिट एरिया से पर सेकंड सुनाई दे रहा है, उसी साउंड इंटेंसिटी को आपने एक रिप्रेजेंट करने के लिए लॉगरिथमिक एक स्केल बना लिया है और उस लॉगरिथमिक स्केल को साउंड इंटेंसिटी लेवल कहते हैं, विच इज़ यूज टू रिप्रेजेंट साउंड इंटेंसिटी। अभी हम इसको एक्सप्लेनेशन में देखते हैं इसकी क्या वजाहत है। सो एक्सप्लेनेशन इज द ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर टू मोर देन 1 वाट पर मीटर स्क्वायर। यानी ये रेंज है ह्यूमन ईयर की, इस रेंज के अंदर इंटेंसिटी को ह्यूमन ईयर रिस्पॉन्ड कर सकता है। अब ये जो रेंज है विच इज़ लाउड इनफ टू बी पेनफुल, यानी ये जो 10⁻12 है ना, ये बहुत फेंटेस्ट है। और ये जो 1 वाट मीटर पर स्क्वायर है, ये बहुत इतनी लाउड है कि ये पेनफुल भी हो सकती है। बिकॉज द रेंज इज सो वाइड। अब 10⁻12 से 1 तक का जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, यानी इसमें बहुत गैप है। इंटेंसिटीज आर स्केल्ड बाय फैक्टर्स ऑफ 10। चूँकि बहुत ज़्यादा गैप है, बहुत ज़्यादा वैल्यू गैप है, इसकी वजह से इसको हम फैक्टर्स ऑफ 10 में स्केल करते हैं। द बेयरली ऑडिबल एंड फेंटेस्ट इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट इज 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर इज टेकन एज अ रेफरेंस इंटेंसिटी कॉल्ड जीरो बेल। ये जो सबसे फेंटेस्ट इंटेंसिटी है ना 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज कॉल्ड रेफरेंस इंटेंसिटी। हम इसको जीरो बेल भी कहते हैं। बेल अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के नेम पर यूनिट है। सो द लाउडनेस ऑफ साउंड जो है डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी साउंड की जो लाउडनेस है सिर्फ और सिर्फ उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि बट आल्सो डिपेंड अपॉन फिजिकल कंडीशन ऑफ द ईयर। सुनने वाले की फिजिकल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। कुछ लोगों के ईयर्स ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ लोगों के ईयर्स डिफेक्टिव होते हैं। द ह्यूमन ईयर इज मोर सेंसिटिव टू सम फ्रिक्वेंसीज रादर देन द अदर्स। वो इंसानी कान जो है वो कुछ फ्रिक्वेंसीज के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं दूसरी फ्रिक्वेंसीज की निस्बत। अब हम इसकी डेरिवेशन देखते हैं। अभी आपने जो पॉइंट जहन में रखना है डेरिवेशन के लिए, वो पॉइंट क्या है? लाउडनेस ऑफ साउंड का पॉइंट और इंटेंसिटी और लाउडनेस का रिलेशन। तो इसकी बेस पे हमारी डेरिवेशन होगी। लेट्स मूव फॉरवर्ड। डेरिवेशन क्या है जी? द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। यानी जितनी ज़्यादा लाउडनेस होगी उतनी ही ज़्यादा आप इंटेंसिटी साउंड की इंटेंसिटी होगी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज़्यादा लाउडनेस होगी। तो ये रिलेशन आएगा, लाउडनेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉगरिथम ऑफ इंटेंसिटी। इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी से चेंज करेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, लाउडनेस इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉग ऑफ आई, वेयर के इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लेट एल नॉट बी द लाउडनेस ऑफ द फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट। वो कह रहे हैं कि आप लेट करें कि कंसिडर करें कि ये जो एल नॉट है ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है और आई नॉट उसकी इंटेंसिटी है, और जो एल है ये अननाउन साउंड की लाउडनेस है और जो आई है वो अननाउन साउंड की इंटेंसिटी है। तो ये डिफरेंस आपने जहन में रखना है। तो इसी तरह से यही इक्वेशन इसके आपकी ऑडिबल फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड के लिए इस तरह से आ जाएगी। इसमें एल नॉट जो है 11.2 में आप देख सकते हैं, एल नॉट रिप्रेजेंटिंग ऑडिबल फेंटेस्ट साउंड की जो लाउडनेस है, और आई नॉट शो कर रही है इंटेंसिटी उसकी। इसी तरीके से इन दोनों इक्वेशंस को 11.1 को 11.2 को
आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी, दिस इक्वेशन L माइनस एल नॉट। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका ये है कि इक्वेशन की लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और राइट साइड को राइट साइड से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई माइनस लॉग आई नॉट, यानी इसका ये लेफ्ट राइट साइड ये और इसकी राइट साइड ये, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। यू नो कि जब लॉगरिथम हम अप्लाई करते हैं तो जो चीज़ें माइनस हो रही होती हैं वो डिवाइड हो जाती हैं। तो लॉग आई डिवाइडेड बाय लॉग आई नॉट, ये लॉग आई ऊपर है और आई नॉट इसके नीचे है। द डिफरेंस L माइनस एल नॉट बिटवीन दी लाउडनेस, द डिफरेंस L minus L naught between the loudness L of an unknown sound and the loudness L naught is called intensity level of the unknown sound। हमारे पास दो साउंड थे, एक फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड था और दूसरा अननाउन साउंड था। दोनों की लाउडनेस का जो हमारे पास ये डिफरेंस आ रहा है, ये इसमें जो L है ना, L ये हमारा अननाउन साउंड की लाउडनेस है और ये जो एल नॉट है ये फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड की लाउडनेस है। तो दोनों की लाउडनेस को कंपेयर करके हम इंटेंसिटी लेवल को फाइंड आउट कर लेते हैं। डैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी लेवल ऑफ अननाउन साउंड। देयरफॉर द इंटेंसिटी लेवल ऑफ द अननाउन साउंड, चूंकि एल माइनस एल नॉट को हम इंटेंसिटी लेवल कहते हैं इसलिए इसकी जगह हम इंटेंसिटी लेवल लिख लेंगे। बाकी इक्वेशन एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, राइट डाउन कर लेंगे इसको। द वैल्यू ऑफ के डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द यूनिट्स ऑफ आई एंड आई नॉट बट आल्सो ऑन द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल। तो वैल्यू ऑफ के इंटेंसिटी लेवल के यूनिट पर भी डिपेंड करती है और इंटेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। इफ इंटेंसिटी आई of any unknown sound of the 10 is 10 times greater than intensity I naught of the faintest audible sound, that is I is equal to 10 I naught। अगर I की वैल्यू 10 टाइम्स ज़्यादा हो I naught से तो आपके पास इक्वेशन आएगी I is equal to 10 I naught। तो I की वैल्यू ये आ जाएगी। तो आप इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एंड द इंटेंसिटी लेवल ऑफ सच साउंड इज टेकन एज अ यूनिट कॉल्ड बेल। तब आप इस यूनिट जो यूनिट यूज़ करेंगे वो बेल होगा और वैल्यू ऑफ के बिकम्स 1। सो अब के की जगह पे 1 पुट कर देंगे तो 1 एज इट इज़ फैक्टर उससे जो भी मल्टीप्लाई होता है एज इट इज़ आ जाता है। उसके बाद लॉग आई ओवर आई नॉट, ये बेल हमने क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि आई की वैल्यू 10 आई नॉट है। 10 आई नॉट जब हो तो हम उसको बेल से रिप्रेजेंट करेंगे। बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। ये बेल जो है ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसको इसके लिए हम स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं डेसीबेल्स, वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बेल इज़ अ वेरी लार्ज यूनिट ऑफ इंटेंसिटी लेवल of sound. Generally a smaller unit called decibel is used. Decibel is abbreviated as dB. It must be remembered that 1 bell is equal to 10 decibels। तो जहाँ ऊपर इक्वेशन में 1 बेल था, ये 1 बेल था, यहाँ पे हम 10 dB पुट कर देंगे। तो बाय पुटिंग 10 dB दिस इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10, ये असल में 10 यहाँ था तो हमने अरेंज करके 10 को शुरू में लिख लिया। 10 log आई ओवर आई नॉट, बेल की जगह dB, decibels। Intensity level is measured in decibels, that is shown by equation 11.5। Using equation 11.5 we can construct a scale for measuring the intensity level of sound। Such scale is known as